नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 2 में हिंदी भाषा पुस्तक रिमझिम के पाठ 12 बस के नीचे बाघ से संबंधित प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। बस के नीचे बाघ एक जंगल में एक बाघ है जो कि शहर की तरफ आता है और वह बस को देखता है, तो उसकी जो जिज्ञासा है उसके ऊपर यह आधारित है। अगर हम इस नवाचार प्रश्न बैंक की नवीनता की बात करें तो ये नवाचार जो छात्र हैं उनको प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वह पुनः अध्ययन जो पाठ पढ़ाया गया है उसका वह पुनः अध्ययन आसानी से कर सकें। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो नवाचार के क्रियान्वयन के लिए जो प्रस्तुत पाठ है बस के नीचे बाघ, इसमें जो अलग अलग हैं जैसे कि शब्दावली है, कहानी है क्योंकि ये तो इसमें कहानी वाचन का एक गुण है, जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संबंध सूचक शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो जितने भी विशेषता इस प्रस्तुत पाठ की बस के नीचे बाघ जो कहानी है इसमें जितने भी विशेषता हैं इनसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण इस पाठ के माध्यम से किया जा सकता है और इसमें जो प्रश्न बैंक है उनका निर्माण किया जा सकता है। अगर हम आगे बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की बात करें तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। जो शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश है, वह निर्देश ये है कि जब जो समूह हैं उनको 7 अलग अलग समूह में छात्रों को बांटा जाता है और हर समूह से कहा जाता है कि वह जो प्रश्नों का निर्माण करें वह उसका दोहराव ना करें। जो प्रश्न हैं वह व्याख्यात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरीके के अलग अलग प्रश्नों का निर्माण उनसे कराया जाता है। उनसे ये भी कहा जाता है कि वे साथ ही साथ में जो उसकी एक उत्तर कुंजी भी प्रश्नों की तैयार करें, जिससे कि वे प्रश्न और उत्तर दोनों ही उनके पास हों। जब ये सारे प्रश्न बनकर तैयार हो जाते हैं और उत्तरों के साथ रहते हैं तो सभी समूह से एक दूसरे से प्रश्न आपस में वितरित करने के लिए भी कहा जाता है, आपस में बांटने के लिए भी कहा जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास एक बैंक तैयार हो जाता है प्रश्नों का, जिसे प्रश्न बैंक कहा जाता है। अगर हम हम इसे जानते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जो छोटा बाघ है वह कहाँ आया था, तो वह जंगल में आया था। इस तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, जिससे कि जो छात्र हैं वे प्रश्नों का निर्माण इस तरीके से करते हैं। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन से निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष और प्रतिफल की, तो इसमें जो छात्र हैं वे प्रश्न बनाना सीख पाते हैं। पाठ में जो उनका स्व अध्ययन की जो उनकी प्रेरणा है वह उससे आ पाती है और साथ ही साथ में वह जो पाठ पढ़ाया गया है उससे संबंधित जो शब्द आते हैं उनका प्रयोग वह बोलचाल की भाषा में भी साथ में कर सकते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो यह उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अच्छा रहता है उनके लिए भी। और जो शिक्षक हैं, एक शिक्षक के पास अगर 30 छात्र हैं तो ये जो नवाचार है ये बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।